हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी। जो कि आज मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड विषय के बारे में बता ही दिया था पहले, और आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है इसका अरबों का भारत पर आक्रमण। पहला टॉपिक क्या है? अरबों का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में ताइफ नामक शहर जो कि सऊदी अरब में पड़ता है हुआ था। इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था जो कि अरब के निवासी थे। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में हुआ। ताइफ शहर जो कि सऊदी अरब में स्थित है। इनका जन्म कब हुआ? 695 ईस्वी में। और ये शहर कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में ताइफ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और नोट डाउन साथ में करते रहें, जिससे कि आपका किसी भी चीज़ छूटना ना पाए। ठीक है, इनके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। इनके पिता का नाम क्या था? कासिम बिन यूसुफ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं और मोटिवेट होके आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आऊँ और ढंग से बेहतर तरीके से आपको मैं दे पाऊँ हर टॉपिक पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। ठीक है, लेकिन ये एक असफल आक्रमण रहा। असफल रहने का कारण ये था कि अल-हज्जा नामक एक व्यक्ति ने स्थल मार्ग के रास्ते उबैदुल्लाह तथा जल मार्ग के रास्ते बुंदेल को भारत पर यानी सिंध के पर आक्रमण के लिए भेजा था, जिसकी हत्या सिंध के राजा दाहिर द्वारा कर दिया जाता है। और ये एक भारत पर अरबों द्वारा असफल आक्रमण माना जाता है। 711 ईस्वी में अल-हज्जा ने
दो आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें पहला था उबैदुल्ला, जो कि स्थल मार्ग के रास्ते भारत पहुंचा और उसने सिंध पर पहला आक्रमण किया। दूसरा था बुडेल था, जिसने जल मार्ग के रास्ते भारत में प्रवेश कर सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण करने के दौरान सिंध के राजा दाहिर ने दोनों की हत्या कर दी जाती है। इस दोनों की हत्या कौन करता है? दोनों की हत्या किसने किया? राजा दाहिर, जो सिंध के प्रांत के राजा थे। भारत पर यह पहला असफल आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ और 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण कब किया था? ये अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण की जानकारी चर्चित पुस्तक चचनामा में मिलती है, जिनके लेखक अली अहमद थे। अरबों द्वारा सात सौ 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण की जानकारी चर्चित पुस्तक चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक
अली अहमद थे, जिसके लेखक कौन थे? अली अहमद। चचनामा का फ़ारसी अनुवाद, चचनामा पुस्तक के फ़ारसी अनुवाद। चचनामा पुस्तक के फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? अबू बकर ने किया था। अबू बकर ने क्या किया था? चचनामा का फ़ारसी अनुवाद किया था। आप लोग लिखते चलिए, जो कि आपका छूटे ना। लिख लिया आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सिंध पर आक्रमण क्षेत्र। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के कौन कौन से क्षेत्र पे आक्रमण किए, मैं उसको बताने वाला हूँ। पहला कौन था? मकरान तट पे आक्रमण किया। सिंध के मकरान तट पर मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ और वहाँ का राजा हारून थे। हारून भी उनके समर्थन में खड़ा हो गया और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मकरान तट के राजा कौन थे? हारून हुए, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा, मकरान के बाद देवल उस समय एक बंदरगाह था। ठीक है, मकरान के बाद देवल पर आक्रमण किया, वहाँ से भी बहुत सारे धन संपत्तियाँ लूट ली गई। देवल के बाद नीरून नामक स्थान पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। ये मैं सिंध पर आक्रमण क्षेत्र का सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसी क्रम में आपको भी लिखना है। उसके बाद सहवान, नीरून के बाद सहवान पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। सहवान पर आक्रमण होता है। उसके बाद रावर क्षेत्र जो था ना, रावर क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और राजा दाहिर की हत्या कर दी। दाहिर की हत्या करने के साथ साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम रानी देवी था। रावर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सिंध के राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है। राजा दाहिर की हत्या, दाहिर की हत्या कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी देवी था। ये दोनों की हत्या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कर दिया जाता है। रावर के बाद ये लोग ब्रह्मनाबाद पे आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम का नेक्स्ट आक्रमण किस पे होता है? ब्रह्मनाबाद पे। नोट कर लीजिए आप लोग।
पहले मकरान तट पे आक्रमण किया, फिर देवल पे, फिर निरून पे, साहवान पे, रावर पे, अब इसके बाद रावर के बाद ब्रह्मनाबाद पे आक्रमण करता है और वहाँ से भी बहुत सारी धन संपत्तियाँ लूट ली जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नोट कीजिए आप लोग। ठीक है। ब्रह्मनाबाद, ब्रह्मनाबाद के बाद अरोर, अरोर, अरोर क्या थे? अरोर पे आक्रमण किया था। यहाँ से भी मेन क्या था ना, मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य यही था कि भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य यही था कि धन संपत्तियाँ को लूट लेना, जितने भी भारत में धन संपत्तियाँ हैं, और अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से करना। इसी उद्देश्य के साथ वो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करता है। अरोर उस समय क्या थी? सिंध प्रांत की राजधानी। अरोर क्या थी उस समय? सिंध प्रांत की राजधानी थी। सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी? अरोर थी, अरोर थी। ठीक है। अरोर के बाद आक्रमण करता है सिक्का नामक स्थान पर। उसके बाद सिक्का के बाद सब जगह आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था उनका कि धन संपत्तियों को लूट लेना। और अंतिम अभियान मुल्तान पर, मुल्तान पर अंतिम अभियान था। मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान क्या था? मुल्तान पे था अंतिम आक्रमण। यह मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण था। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में धन संपत्तियाँ लूट ली गई थी, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए लोग। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरबों की देन, अरबों की देन। एशिया, यूरोप, अफ्रीका में जलमार्ग की खोज अरबों की देन थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप में जलमार्गों की देन अरबों की थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप में जलमार्ग की खोज अरबों की देन थी। जलमार्ग की खोज किसने किया था? अरबों ने किया था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। दूसरा था सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती
और ऊंट के पालन। सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती और ऊंट की पालन अरबों की देन थी। तीसरा क्या था? दिरहम दिरहम नामक सिक्का जो है ना, अरबों द्वारा चलाया गया था। अरबों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। भारत में सर्वप्रथम कौन सा आक्रमणकारी था जो जजिया कर वसूल किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने जजिया कर वसूल किया? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा आक्रमणकारी था जो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। नोट कीजिए आप लोग। और सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, भारत पर सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब हुए, जो भारत में पहला मुस्लिम गाड़ी के रूप में भारत पर आए और आक्रमण किया। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कामिबाबाद के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र जो था
इसके लेखक विष्णु शर्मा थे, लेकिन अरब में जिस नाम से जाना जाता है काजिम्बाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालिमला, सॉरी इसमें वाद बाद के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम आपको इसी जितना भी पढ़ा है इसी पे आधारित MCQ करवाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेट मिलते रहे, मैं इससे भी बेहतर से बेहतर नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आऊँ। धन्यवाद।